देखो, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बुक इस समय मूर्खता है पढ़ना। और यूपीएससी का एक नेचर है एनालिटिकल। वो चाहता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषण कर सके। खास करके वे विद्यार्थी जो इस समय डरे हुए, सबसे पहले तो अपने कमरे में जाए, जितनी कॉपी किताबें हैं एक काला कपड़ा ले, उसको पूरा ढक दे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। आज मेरे साथ हैं एक्सपर्ट टॉक्स में मधुकर सर। सर अभी सेमिनार से आ रहे हैं फ़िलहाल, और सर का भी क्लास होने वाला है, तो सर आपके लिए टाइम निकाले सर, पहले तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। सर आज की वीडियो का फ्रेम रखना चाहता हूं कि अभी जो 2023 के लास्ट ही 2 मंथ रहने वाले हैं कुछ ही, तो इस स्टूडेंट का सर टाइम रूटीन पहले तो क्या हो? देखो, वास्तविक रूप में आज अगर हम बात करें तो यहाँ से 60 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और 23 वाले विद्यार्थियों के लिए इस समय, यदि मैंने वैसे पिछली बार भी कहा था, इस बार भी मैं कहूँगा सबसे पहला तो है कि रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। इतना रिवीजन कि आप गलती से भी गलत ना कर सको। अगर हम बात करें इस समय रूटीन की, तो जैसे मान लीजिए 2-2.5 घंटे यदि कोई सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है, मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो 2 घंटे आप दे सकते हैं। लेकिन पूरे 10 घंटे उसके बाद, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि इस समय स्टूडेंट 12 घंटे पढ़ रहा है, तो पूरे 10 घंटे केवल वो अपनी पुरानी कॉपियाँ, अपने नोट्स, अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स, करंट अफेयर दोहरा रहा है। जब उसका टाइम मान लीजिए कि बाथरूम में है, तो वो मैराथन क्लास की सुन रहा है आवाज़ें। अगर मान लीजिए वो खाना खा रहा है तो मैराथन क्लास देख रहा है। अगर वो बस से जा रहा है तो मैराथन क्लास देख रहा है। मतलब उसे अपना टाइम ऐसे मैनेज करना है कि जहां वो जिस तरीके से चीज़ को यूटिलाइज कर सके। जैसे अभी हमारा तीसरा मैराथन आने वाला है, तो जितना हो सके वो वीडियो के रिवीजन को अपने खाने के टाइम पर, बाथरूम के टाइम पर, ट्रेवलिंग के टाइम पर, जब उसको लग रहा है कि अब मैं कुछ और काम भी करने पड़ रहे हैं, उस समय करे। और जब वो डेडिकेटली कोई काम, मतलब पूरी तरह से पढ़ाई के लिए बैठा है, तो रिवाइज करे। पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे वो अपने अधूरे विषय को पूरा करने के लिए दे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है सर, थोड़ा सा बात करें आप इस टाइम जो आपने 60 दिन बताया कि लास्ट 60 दिन है, तो स्टैंडर्ड बुक और मॉक टेस्ट की अगर बात करें फिलहाल सर, तो क्या आप बुक को एक किनारे कर दें और अपने मॉक टेस्ट देते रहें, या उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बुक इस समय मूर्खता है पढ़ना। आपने उसको पढ़ लिया था 2 बार 3 बार, उसके कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अगर नोट्स नहीं बनाए थे तो शायद आपने पेंसिल से कोई निशान लगाए होंगे, उस चीज़ को पढ़ लीजिए। अब आते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इस समय आप अगर देना चाहें तो मॉक टेस्ट आपको अपने आंसर, मतलब क्वेश्चनों को सॉल्विंग करने की एक्यूरेसी के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, अपने कमज़ोर पॉइंट को निकालने के लिए, सिली मिस्टेक को बचने के लिए दे सकते हैं। बट मॉक टेस्ट में मान लो कि 40 नंबर आ गए तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो बनते हैं, अधिकतर टेस्ट बनाने वाले अपने मॉक टेस्ट में फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा डाल देते हैं। और यूपीएससी का एक नेचर है एनालिटिकल। वो चाहता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषण कर सके। उसे अगर कुछ फैक्ट नहीं भी पता तो भी ऑब्जेक्टिव सवाल का आंसर निकाल सके। आप देखेंगे कि कई बार आपके मॉक टेस्ट से बहुत अलग पेपर आपके सामने, ओरिजिनल पेपर आएगा। तो मॉक टेस्ट में 150 आ जाए तो खुश नहीं होना है, 50 आ जाए तो दुखी नहीं होना है। हाँ, अपनी कमजोरियों को, अपनी सिली मिस्टेक्स को, अपने गलत होने के कारणों को जानिए ज़रूर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब थोड़े बहुत बचे हैं, थोड़े देख लीजिए। सीसेट में मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज लगाइए। मॉक टेस्ट लिमिटेड लगाएं, लेकिन जब भी लगाए तो माहौल बना के, कि बिल्कुल 2 घंटे डेडिकेट होकर, ऐसे नहीं कि चल रहा है। ज़्यादा बेस्ट होगा कि संडे के दिन आजकल अनअकैडमी मॉक टेस्ट ले रही है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर लास्ट ओपिनियन सर, बीइंग एक्सपर्ट आप, जैसे लास्ट जो डे रह गए हैं, इतने साल के ओवरऑल एक्सपीरियंस के आधार पे आप बात सर अपनी कुछ फीलिंग शेयर करना चाहें उन एस्पिरेंट के लिए जो एकदम घबराए हुए हैं कि यार लास्ट इतना देर रह गया, फैला हुआ है सारा, क्या करूं क्या ना करूं, अपना सर एक्सपीरियंस क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो घबराए हुए हैं? खास करके वे विद्यार्थी जो इस समय डरे हुए, सबसे पहले तो अपने कमरे में जाए, जितनी कॉपी किताबें हैं एक काला कपड़ा ले, उसको पूरा ढक दे।
और उसमें से 5-10 जो भी कॉपियाँ जिनको लगता है कि सर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट की 5-6 कॉपियाँ उसको अलग से निकालें और बिल्कुल पूरी ताकत से डेडिकेट करें, रिवाइज करें, दोहराएं। देखो रियलिटी अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान से सुनना। यूपीएससी में 40 प्रश्न या 35 प्रश्न जिसने भी पढ़ाई की है वो निकाल देता है। कट ऑफ लगभग मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन का है, मान लेते हैं, वैसे तो इतना जान नहीं रहा है, तो लड़ाई केवल 8 से 10 क्वेश्चन की है। वो जो 8 से 10 क्वेश्चन जो आपको आते हैं आप उसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंसली सॉल्व कर सकते हैं। जो उन 8-10 क्वेश्चनों में जीत हासिल कर लेगा, जीत उसी की है। ये यूपीएससी में एक्सेप्शनली किसी विद्यार्थी के नंबर 140 मिलेंगे आपको, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जैसे मान लो कि कट ऑफ 95 का है, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 95% बच्चे जो चयनित हुए हैं 95 का कट ऑफ है, तो 95 और 100 के बीच में है। और जो बच्चे कट ऑफ से फेल हुए हैं, जो सीरियस बच्चे थे, उसमें भी लगभग सीरियस बच्चों में 90% 95 से 90 के बीच में है। लड़ाई उन्हीं दो लोगों के बीच में है जो ज्यादा सिली मिस्टेक से बच जाएगा और जो उन सवालों को आसानी से एनालाइज कर पाएगा जो उससे गलत होने वाले थे लेकिन उसने सावधानी से सही कर लिए। थैंक यू सो मच सर, पहले तो टाइम देने के लिए धन्यवाद। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो सर के द्वारा कौन सी चाहते हैं आप ये भी कमेंट में बताएं ताकि मैं ऐसे कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाऊँ। चैनल पर बने रखें। थैंक यू सो मच। जहाँ रहे सुरक्षित रहें। बाय बाय।